हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को वीडियो में कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लें। आज हम इस चैप्टर का लास्ट का बचा हुआ 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो पहले के टाइम पे जो किंग हुआ करते थे उनको हम किसी पेंटिंग्स या फिर किसी स्टैच्यू के थ्रू दर्शा सकते थे। पर अगर यही बात नेशन को लेकर के आती थी तो ये तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम नेशन को किस तरीके से दर्शा सकते थे, क्योंकि नेशन के पास तो कोई चेहरा नहीं हुआ करता था। तो बिना चेहरा के हम तो ना उसको स्टैच्यू के तौर पे दर्शा सकते हैं, ना ही पेंटिंग्स के तौर पे। तो 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने नेशन को एक एलेगरी के रूप में दर्शाने का सोचा। और वो एलेगरी जो होता था वो मेनली फीमेल फिगर होता था, मतलब वो फीमेल के रूप में उसे दर्शाया जाता था। और ये जो फीमेल फिगर होता था ये रियल लाइफ वोमेन नहीं होती थी, मतलब ये एक इमेजिनरी होता था। यानी कि कोई भी रियल लाइफ वोमेन थी इससे इंस्पायर होकर ये नहीं बनता था, ये जो आर्टिस्ट थे वो इमेजिन करके ये फीमेल एलेगरी को बनाते थे। तो जो एलेगरी होता है उसका मतलब बेसिकली होता है कि कोई ऐसा आइडिया जो कि आर्टिस्ट के दिमाग में आता था जिसे पर्सन और थिंग के थ्रू उसे दर्शा सके, तो उसे ही हम एलेगरी कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो लिबर्टी के लिए जो सिंबल यूज होता था ब्रोकन चेन होता था, वैसे ही जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्ड वुमेन को दर्शाया जाता था। और वैसे ही आगे चल के फ्रांस के जो नेशन के रूप में वहाँ पे जो एलेगरी दर्शाया गया उसका नाम रखा गया क्रिस्टेंड मैरियन, जो कि एक वुमेन एलेगरी था। और ये जो वुमेन एलेगरी थी ये वहाँ के 3 एलेगरी से मिलके बनी हुई थी, एक था रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। उसी तरह से जर्मन में एक फीमेल एलेगरी बनाई गई जिसका नाम था जर्मेनिया। और ये जो था, ये जो जर्मन के पीपुल थे उनको उनकी यूनिटी का ये एक सबूत था और लोगों की यूनिटी को ये दर्शाता था। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो जो नेशनलिज्म शब्द है इससे तो हम लोग पहले से ही वाकिफ़ है, पर जो इम्पीरियलिज्म है ये एक नया शब्द है। तो आखिर इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो जो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट या फिर कंट्री जो कि अपना टेरिटरी बढ़ा करके दूसरे टेरिटरी पे कब्जा कर ले तो उसे ही इम्पीरियलिज्म कहते हैं। तो जो 19th सेंचुरी के टाइम पे जो नेशनलिस्ट लोग थे वो किसी भी टाइम वॉर पे जाने के लिए तैयार रहते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नेशनलिज्म की भावना वो 19th सेंचुरी की शुरुआत में आई। तो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट लोग थे वो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट के साथ नेशनलिज्म पाना चाहते थे, पर 19th सेंचुरी के अंत में यही लोग वॉर पे जाने के लिए तैयार हो गए। तो जो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट टेंशन का जो मेन कारण था यूरोप में वो था बाल्कान रीजन। और ये जो रीजन था ये एक बहुत बड़ा रीजन था और इसके ऊपर जो एम्पायर उस टाइम पे शासन किया करता था उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। तो जो बाल्कान रीजन था इसके अंदर में अभी के समय के बहुत सारे देश आते थे, जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सब बहुत सारे देश आते थे। तो ये छोटे छोटे स्टेट्स से मिल करके ये बाल्कान रीजन बना था। तो जब शुरुआत था तो उस टाइम पे ये बाल्कान रीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, पर धीरे धीरे जो इसके अंदर के जो स्टेट्स थे वे लोग खुद को इंडिपेंडेंट के बाद वे लोग एक दूसरे से जलने लगे और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के बारे में वो लोग सोचने लगे, जिस कारण से उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो जो बड़े बड़े जो पावर थे जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग चाहते थे कि वो बाल्कान रीजन पे ये अपना कब्जा कर ले और ये लोग अपना कंट्रोल ला दे। जिसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इससे यूरोप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ 1914 के टाइम पे। जिसके बाद जो यूरोपियन पावर जो दूसरे देशों पे शासन किया करते थे तो उन देशों के अंदर भी ये भावना है कि हमें इम्पेरियलिज्म को अपोज करना चाहिए। वो लोग इम्पेरियलिज्म को अपोज करने लगे। चल के जो नेशनलिज्म की भावना थी लोगों के अंदर वो धीरे धीरे सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्ट होने लगी और जो नेशन स्टेट की भावना थी वो सभी जगह एक्सेप्टेबल हो गई। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब